ये तो छोटी मोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। पर आप सोचो, आपकी दादी आपको लेकर इधर उधर भटक रही थी हम लोगों की गलती की वजह से। सॉरी दादी, मैंने आपको गलत समझा, आपके साथ मिसबिहेव किया। आप रो क्यों रहे हो दादी? ए मेरे गोलू, अब हम हॉलीडे पर नहीं जा सके तो क्या हुआ? तुम मेरे साथ गेम खेलोगे राइट? हाँ। चल तुम एक अच्छी वाली गेम। ये मेरी ममता कमजोर पड़ गई बाकी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपसे छोटी हूँ फिर भी। नहीं बाकी, जिंदगी को समझने के लिए उम्र मायने नहीं रखती। जब मैं सही थी तो मुझे गलत साबित करके मेरे पति ने मुझे इस घर से निकाल दिया था, और जब गलत थी तो मेरे बच्चों ने मेरा लिहाज करके गलत को सही कर दिया। लेकिन आज सारे भ्रम दूर हो गए। तुम्हारे गुनाहगारों बाकी मुझे माफ कर दे। हाथ सिर्फ हमें आशीर्वाद देने के लिए बने हैं, माफी मांगने के लिए नहीं बाकी, मेरे दिल में एक बहुत बड़ा बोझ है, बहुत बड़ा बोझ है मुझे। मुझे बहुत दूर जाना है। बस एक मन को शांति करनी है। नहीं माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? कहीं नहीं जाएंगे। नहीं लावण्या, प्लीज मुझे मत रुको। नहीं माँ नहीं, आप कहीं अब आप इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। मुझे जाने दो बाकी, ताकि तुम्हारी अनुजा को वापस ला सकूं। बच्चा, मुझे I'm so proud of you, I'm so proud of you। तुमने अपनी फैमिली संभाल ली ना, मैं तो क्यों दामाद जी, बुकिंग कराओगे ना? 4 धाम जाना चाहती हूँ। बेटा कहा होता तो शायद बुकिंग करा देता, लेकिन अब दामाद कहा है तो डाउटफुल है। क्यों वकील साहब, तुमसे अच्छी वकील हो ना? मक्कार, झूठी, धोखेबाज, बददिमाग। आप सिर्फ मेरी बुआ हैं बस। जिंदगी का हर केस इसी तरह सच्चाई से लड़ना, और मेरी रिया, हयात और बाकी का ख्याल रखना। मेरे अंजुमन का ड्रीम प्रोजेक्ट जरूर पूरा करना। वादा करो। वादा करता हूँ बुआ।
लेट हो गया। ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। क्या हुआ मुझे? ऐसा करती हूँ, हाथ दबा देती हूँ आराम से। तो आपको याद आ जाएगा कि आपको चोट लगी है। बाकी वो कड़वी दवाइयाँ ना मुझे कुछ ज्यादा कड़वी लगती है। कड़वी दवाइयाँ सबको कड़वी लगती हैं। वो तो आप शुक्र मनाइए कि आपको गोली छूकर निकल गई, वरना तो इससे भी ज्यादा कड़वी कड़वी दवाइयाँ खानी पड़ती। ओ, अरे जरा देखिए यहाँ पे आपको कितना दुख हो रहा है ना कि गोली सिर्फ छू के निकली है, पूरी तरह से लगी नहीं ढंग से। एक दवाई खाने के लिए इतनी बहानेबाजी। चलिए ये लीजिए। मैं आपकी बात सुन के बहुत हर्ट हो गया हूँ, मैं दवाई नहीं खा सकता। ओ माय गॉड, मतलब सिर्फ अपने मन की करेंगे, किसी की भी सुननी नहीं है बिल्कुल। नहीं ऐसा नहीं, मैं बात मानता हूँ लोगों की। मैं जीजी की बात मानता हूँ, उनकी कोई भी बात मैं टालता नहीं हूँ कभी भी। चलो ठीक है, फिर जीजी को फोन लगाती हूँ, वही आकर खिलाएंगी। क्या हुआ? क्या कर रही हैं आप? जीजी को फोन लगाने की जरूरत है? उनको इस चीज में इन्वॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है कोई। इतना डर लगता है आपको बड़ी जीजी से? इनफैक्ट ये डर मुझे अपने लिए नहीं लग रहा है, डर लग रहा है आप लोगों के लिए। जीजी को अगर पता चल गया ना कि उनके लाडले बच्चे को चोट लगी है, आप लोगों का तो बैंड बजा देंगी वो। सीरियसली कुछ भरोसा नहीं कल सुबह तक यहाँ पे पहुंच भी जाए। फिर तो कॉल करना बनता है। नहीं नहीं नहीं, अरे क्या कर रही हैं आप भी ना? एक तो एक सेकंड, गई अंदर। ओके, बाप रे। इतना प्यार करते हैं जीजी से कि अपनी तकलीफ की खबर उन तक पहुंचाना नहीं चाहते, इसीलिए रोक रहा है। या मुझे कभी कभी लगता है कि जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि हम सब लोग साथ में रहे एज अ फैमिली। और बड़ा अच्छा लगता है, बताइए, चोट वोट लगी हो, घर के सारे लोग आसपास हो, आपकी केयर कर रहे हो। अलावा चलो फिर आपकी ये इच्छा भी पूरी। पूरी मतलब? कल आ जाएंगे सुबह सब 9 बजे तक। सब कौन? आपकी जीजी, आपकी छोटी दीदी और नंदिनी भाभी। आपने सबको बुला लिया? कल सुबह सुबह की फ्लाइट से आ रहे हैं। चलिए अब मैं सो जाती हूँ, वो सुबह आएंगे, खूब सारी तैयारियां करनी होंगी, मुझे जल्दी उठना होगा। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, आप भी सो जाइए। गुड नाइट। सुबह सुबह सो जाओ वीर प्रताप सिंह। la la la
6:30 बजे सुबह। हे भगवान। अरे इतने सुबह सुबह तो नहीं आ गए लोग, 9:30 बजे आने वाले थे, क्या हो गया ये? सुखी भैया। जी सर जी। आप रुकिए, मैं देखता हूँ। मन्ना सा, अरे भाभी आप कैसी हैं? मन्ना सा आप कैसे हैं? आपकी तबीयत? हाय राम, ये देखिए ना, आपका हाथ तो झूल रहा है इस पट्टी पे। अरे कुछ ज्यादा नहीं। आप भी ना, इतनी गहरी चोट कैसे लगा ली आपने? पता है जब से आपकी ये खबर मिली है मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं। अब बोलिए ना कुछ। अच्छा मेरी बारी। ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये लगाया इसलिए है कि हाथ ऐसे लटका के रखो ना तो आराम मिलता है, वैसे बाकी और कुछ नहीं। वीर, अरे जी अरे हाँ, कैसी हैं? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ये छोटी मोटी सी चोट है, क्या उसकी कुछ बड़ा होता मैं बताता ना खुद आपको। कहाँ बताते हो? क्या मैं जानती नहीं हूँ? आज तक कभी तुमने फोन पे भी ये कहा कि ये तकलीफ है, ये ठीक ना है? हमेशा सब ठीक है, सब बढ़िया है, बहुत मजे में। अब देखो क्या हुआ। कुछ नहीं है, सब ठीक है, चिंता क्यों कर रही हैं आप? बड़े जीजू को आप कुछ बताओ या ना बताओ भाई साहब, इन्हें आपके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। अब कल ही कह रही थी कि जी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं कहीं आप किसी मुसीबत में ना हो। बन्ना सा, वो तो आपको ये चोट लग गई, वरना हम तो आपसे बात तक नहीं करने वाले थे। सच्ची बोले तो शादी भी हो गई और हमें खबर तक नहीं की। ये कोई बात हुई क्या? और नहीं तो क्या, वो तो भाभी से अगर हमें फोन ना करती तो पता नहीं आप कब तक हमसे छुपा कर। वैसे चेहरा बड़ा खेल रहा है तेरा, शादी के बाद चमक आ गई चेहरे पे इसके। बिल्कुल लगता है जवाई साहब के पास रहना रास आ रहा है तुझे। हाँ क्या पास भैया, खाना बदोशों वाली नौकरी है। मचर नेवी वालों को तो अब पता ही है, साल साल घर से बाहर रहते हैं। वैसे भैया आप है ना बात को घुमाने की कोशिश मत कीजिए। आपकी शादी वाली बात के लिए हम सब आपको इतनी जल्दी माफ नहीं करने वाले हैं। अरे मत करना माफ, तुम लोग सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगे क्या? अरे सुखी भैया जी साहब। आइए जरा, ये सामान वगैरह निकलवाइए अंदर। जी जी चलिए अंदर तो चले, आइए। तो तू कितनी बड़ी हो गई कुहू? क्या कर रही है आजकल? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ और मेरे सब्जेक्ट हम लोग आप लोगों को 9:30 बजे तक एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप लोग तो। अरे बन्ना सा, हमारा बस चलता तो हम कल ही आ जाते। सच्ची बोलूं, कहाँ इंतजार हो पा रहा था ये खबर सुनने के बाद। रात भर जैसे दिल पर सांप लौट रहे थे कि कब सुबह होगी और कब आपको देखेंगे। इसलिए सुबह होते ही सबसे पहली जो दिल्ली की फ्लाइट थी वो पकड़ ली और टैक्सी लेके सीधे यहाँ आ गए। तुम मुझे ये सब क्यों बोल रही हो? उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? इधर आओ, यहाँ बैठो। दीदी ऐसी बात नहीं है, फर्क पड़ता है। अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को, जिन हालात में शादी हुई पाखी से, मैं कुछ बोलूंगा ना आप लोगों को लगेगा बहाने बना रहा हूँ। पर कल हम लोग बात कर रहे थे कि सारे परिवार की टिकट बुक करा के सबको एक साथ जोधपुर लेकर चलते हैं, सब साथ में रहेंगे। तब तो फिर ये हो गया तो कैसे करते बताओ? अरे हम तो भूल ही गए, ये देखिए अजमेर शरीफ से आपके लिए तावीज बनवा कर लाए हैं। सच्ची बोलूं, किसी की नजर लग गई है बनासा को। हाथ ला। अच्छा एक बात बता, ये हाथ ऐसे रहेगा या सीधा भी होगा? अरे जी इस्तेमाल कर रहा हूँ इस हाथ का आपके सामने। ये देखिए, ये हाथ निकलता भी है, सीधा भी होता है, सब कुछ होता है। ये सिर्फ इसके लिए है कि अगर हाथ लटका रहे तो थोड़ा आराम मिलता है, बस और कुछ नहीं है। जी अब हाथ सीधा हो रहा है तो आप इसमें भी रो रही हैं।
अरे कितना रोएगी जीजी, बस बहुत हो गया। तू चुप कर। अपने बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा किया तुझे। जीजी तो मैं सिर्फ नाम की हूं। इस सीने में जो कलेजा है ना, वो तेरे लिए माँ का है, समझा? इतनी चोट लगी, क्या मुझे दर्द नहीं होगा? अब ठीक है, अब रो मत। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? सुखी वर्मा। कुहू, बैग खोलो। ये सब तेल लेकर आई हूँ। सुनो जी। ये लो, इसमें पानी डाल के इसे पीस के लेकर आना है। अब इसमें गुलाब जल डलेगा, उसके बाद लगेगा ये। सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? कुहू, वो कटोरी निकालना, दो जल्दी दो। ये रख लो। हाँ, इसमें रख कर लेकर आओ, जाओ। कितना पानी डालूं इसमें? नहीं समझ गया। सुन, ये सब अंग्रेजी दवाई खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब गर्म करती है, तुझे कब्ज हो जाएगा। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक होगा। देख, तेरे लिए और 3 बाम लेकर आई हूँ। नमस्ते जीजी। नमस्ते। बाकी यही। अब तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, भाई साहब की तो निकल पड़ी। सब मुंह इधर करो, इस तरफ करो। कुहू, वीर की बहू के लिए जो सामान लेकर आए थे वो लेकर आओ, जल्दी। मुंह दिखाई की रस्म के बिना हम बहू का मुंह नहीं देख सकते। जीजी क्या जरूरत है इन सब चीजों की अब? अरे कैसे ये सब ना करें? शादी के वक्त तो हम थे नहीं, शादी के वक्त की सारी की रस्में धरी की धरी रह गई। अब हम बहू का मुंह बिना मुंह दिखाए के नहीं देख सकते, ये तो हम करके रहेंगे। तू चुप करा। अब जीजी अभी यहीं पे करेंगे क्या मुंह दिखाई की रस्म? अरे हम कौन सा कह रहे हैं कि अभी करो, थोड़ी देर बाद में कर लेंगे। बहू से कहो ये पहन ले, शादी और शगुन का जोड़ा है जो लड़के के घर से आता है। जाओ दो उसे। बहू, रस्म के लिए तैयार हो जाओ। आप लोग बैठिए, कुछ चाय वाय तो मंगाऊं कम से कम। हाँ, अरे माँ जी। जरूरत नहीं जीजी, जो आपने कुछ कहा? आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जरूरत कैसे नहीं है, ये लोग आपके अपने हैं, आपसे इतना प्यार करते हैं, आप भी इनसे कितना प्यार करते हैं, तो फिर आपकी पत्नी होने के नाते इतना फर्ज तो बनता है मेरा। और वैसे भी आपके घर वालों का दिल रखकर मुझे भी बहुत खुशी होगी।
कुछ कहा आपने? वो एक्चुअली जी भाभी बाकी सब आ गए। और क्या है ना कि जीजी स्पेशली जीजी जो है वो थोड़ा सा पुराने ख्यालात वाली, तो ये रीति रिवाज को अब बहुत मानती है, कुछ कर नहीं सकते उसका। अब मैं जानता हूँ ये आसान काम नहीं है, मुश्किल है, बट सोचो ना इतनी दूर से आए, उनका भी मन रह जाता है। तो आप देख लो अपने हिसाब से जैसे